जब आप इस आज्ञा को पूरा करेंगे तब परमेश्वर आपके जीवन में उन अद्भुत आशीषों को देगा। यदि आज वो किसी भी समस्या में है तो प्रभु उस समस्या का समाधान हो, प्रभु इनके लिए उपाय इंतजाम हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस नए साल के पहले दिन में हैं और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आपको, मुझे, हम सबको ये नया साल दिखाया है, ये नया साल हमारे जीवन में जोड़ा है। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, ये विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इस साल प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी खुशियों को लेकर के आए, बहुत सारी आशीषों को लेकर आए और अपने वचन को जो उसने हमसे कहा है, यशायाह 45 और 3 पद, इस वचन को प्रभु आपके जीवन में पूरा करे कि वो आपको गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ और अंधकार में छिपा हुआ धन देगा। मींस नए नए आइडियाज, नए नए काम, नई नई चीजें, नए नए प्लान, विजडम वो आप पर प्रकट करेगा और उसके द्वारा वो आपको आगे बढ़ाएगा। नई स्किल्स, नए टैलेंट, नए वरदानों से प्रभु आपको भरेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं। ऐसे काम प्रभु आपके जीवन में इस नए साल में करेगा। परंतु कब प्रभु इन कामों को आपके जीवन में करेगा? प्रभु का वचन हमें कुछ आज्ञाओं को भी देता है और उन्हें भी समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज्ञा के ही पीछे आशीष छुपी होती है। जब हम प्रभु की आज्ञा को पूरा करते हैं तब प्रभु अपनी आशीषों को हमारे जीवन में देते हैं। तो परमेश्वर की मुख्य आज्ञा जो इस साल के लिए आपके और मेरे लिए है, जिसे प्रभु चाहते हैं कि इस पूरे साल भर या फिर पूरे जीवन भर हम अपने जीवन से पूरा करें, यदि हम उसके चेले हैं और आप जानते हैं कि हम उसको फॉलो करने वाले लोग हैं, तो इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसकी आज्ञा को पूरा करें। और वो आज्ञा क्या है? लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 27 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से प्रेम रख। तो परमेश्वर से प्रेम रख, यह सबसे मुख्य आज्ञा है। और प्रेम रखने का क्या मतलब है? परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब है उसकी आज्ञा को पूरा करना। बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वही मेरा चेला है जो मेरी आज्ञाओं पर चलता है, वही मुझसे प्रेम रखता है जो मेरी आज्ञाओं पर चलता है। यानी कि आप यदि कहते हैं कि मैं प्रभु से प्रेम रखता हूं और उसके आज्ञा पर यदि आप नहीं चलते हैं तो ये एक तरीके का झूठ है। लेकिन यदि आप कहते हैं कि मैं प्रभु से प्रेम रखता हूं और उसकी आज्ञाओं पर आप चलते हैं, तब आप सच कह रहे हैं कि आप प्रभु से प्रेम करते हैं। मीन्स जो उसकी आज्ञाओं पर चलता है, जो उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है, वास्तव में वो व्यक्ति प्रभु से प्रेम करता है। हमारे बोलने से प्रेम प्रकट नहीं होगा, हमारे कार्यों से प्रेम प्रकट होगा। और कौन से कार्य? जो हम उसकी आज्ञा को मानकर करते हैं। आगे प्रभु का वचन कहता है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रख। ये दो आज्ञाएं बहुत ही मुख्य हैं। परमेश्वर से प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जिस प्रकार से हम अपने आप से प्रेम रखते हैं, अपनी देह से, अपने प्राण से प्रेम रखते हैं, उसी प्रकार से हमें दूसरे व्यक्ति से भी, हर एक उस दूसरे व्यक्ति से हमें प्रेम रखना है। चाहे वो कोई भी हो, लेकिन हमें उससे प्रेम रखना है। चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका विरोधी ही क्यों ना हो, लेकिन आपको उससे प्रेम रखना है, उसे माफ करना है, उससे पहले जैसा व्यवहार आपको रखना है, उससे बातचीत आपको करना है, उसके बारे में गलत नहीं सोचना है। तभी आप प्रभु के चेले ठहरेंगे। तो आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको, मुझे, हम सबको उत्साहित करता है कि हम अपने अपराधियों के अपराधों को क्षमा करें। जिन लोगों ने आपके विरोध में काम किए हैं उन्हें आप माफ करें, जिन्होंने आपके लिए गलत किया है उन्हें आप माफ करें और सब लोगों को
क्षमा करके उनसे प्रेम करें। यही तो प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह को जिन लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें माफ कर दिया और उनसे प्रेम किया। उनमें से बहुतों का जीवन बदला। उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु ने उन्हें फिर से गले लगाया। जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में कार्य किया, परमेश्वर ने उन्हें माफ किया और उन्हें गले से लगाया, उन्हें अपनी संतान बना दिया। यही प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे सिखा रहे हैं कि हम अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखें और परमेश्वर से प्रेम रखें। जब आप इस आज्ञा को पूरा करेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में उन अद्भुत आशीषों को देगा। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे आशीष दूंगा, तो आशीष का कारण होगा और बहुत सारे लोग तेरे कारण आशीषित होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आपके जीवन में करेगा। आपके जीवन में किसी भली वस्तु की घटी कमी नहीं रहेगी। आप ऊंचाइयों पर रहेंगे। आपको प्रभु सफल करेगा, आपको प्रभु आगे बढ़ाएगा, आपको प्रभु प्रतिष्ठित करेगा। कब? जब आप उसकी इस आज्ञा को पूरा करेंगे। और जब आप इस आज्ञा को पूरा करते हैं, तो आप बाइबल की सारी आज्ञाओं को पूरा कर देते हैं। पूरी व्यवस्था, पूरी आज्ञाएं को आप पूरा कर देते हैं। जब आप इस आज्ञा को मानते हैं, तो इस साल में आप इस आज्ञा को माने। ये निर्णय लें आज कि मैं इस साल में या फिर जीवन भर इस आज्ञा को फॉलो करूंगा। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखूंगा और प्रभु से प्रेम रखूंगा। जब आप इस प्रकार करेंगे, प्रभु आपको बहुत सारी आशीषों को देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की ब्रदर। मैं उषा भारती छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। पिछले दिनों में मैं प्रार्थना का विषय दी थी कि मेरे पापा का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरे प्रार्थना रिक्वेस्ट को व्हाट्सएप में भेजी और मुझे तुरंत उत्तर मिला कि हम आपके प्रार्थना विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। सो अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, उनके पूरे टीम को धन्यवाद करती हूँ। मेरे पापा स्वस्थ चंगे हो गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर पिता का। और मेरी दूसरी गवाही है कि मैं अपनी बच्ची के लिए भी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी कि मेरी बेटी बार बार तबीयत ख़राब हो रहा है, सर्दी बुखार और खांसी उसको छोड़ ही नहीं रहा है, बार बार उसका फीवर हो जा रहा है, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इलाज करवा सकूं। तो भाइयों ने रिक्वेस्ट को मेरा एक्सेप्ट किया और प्रार्थना किया। मेरी बेटी भी स्वस्थ चंगी है, इसके लिए परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भाई प्रीके ब्रदर और अमृता सिस्टर और पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सबको प्रभु और ढेर सारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हम यीशु का धन्यवाद करते हैं इस नए साल के लिए और इस सुंदर शाम के लिए जो उसने हमें दिखाई है। सो आइए मिलकर हम सब उससे प्रार्थना करें। मैं आशा करती हूँ प्रभु के सामर्थ्य वचन से आपने आशीष पाई है और इस वचन के अनुसार आप चलने का प्रयत्न करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे प्यारे अब्बा। धन्यवाद करते हैं, आदर और सम्मान, तारीफ, जय जयकार करते हुए आपके सम्मुख आते हैं। आप अच्छे भले पिता हैं और हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाले पिता हैं। धन्यवाद देते हैं कि आज की शाम में प्रभु आपने अपने लोगों को तैयार किया। इस नए साल में, इस दिन, इस सुंदर शाम में परमेश्वर आपने अपने लोगों को फिर से परमेश्वर प्रभु इस पूरे साल में परमेश्वर पिता संगति में बने रहने के लिए प्रभु इस नई शाम में परमेश्वर प्रभु पहल की है। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ इन भाई बहनों के लिए प्यारे परमेश्वर पिता कि प्रभु आपने हर एक के मन को तैयार किया संगति के लिए, वचन को सुनने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ और आपके नाम से परमेश्वर इन भाई बहनों को आशीष देते हैं। इस समय प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके पवित्र आत्मा के लिए, आपके अद्भुत कार्यों के लिए परमेश्वर की जो आज की शाम में आप अपने बेटे बेटियों के जीवन में करने जा रहे हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से पूरे दिन भर में आपने संभाला, आज जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा, अपने बड़े बड़े कामों को आज के दिन में किया। इस बात के लिए खुदा हृदय
हृदय से धन्यवाद करते हैं। और आज हमारे साथ जितने भी भाई बहन प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यदि आज कोई भी दुख, परेशानी, समस्या उनके जीवन में है, तो आज इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से उस दुख, परेशानी, बीमारियों का प्रभु अंत होने पाए और इनके जीवन में तेरी खुशहाली, तेरी चंगाई और तेरा छुटकारा आने पाए। परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ आज के वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया प्रभु। धन्यवाद, आपने अपनी आज्ञा को परमेश्वर प्रभु हम पर जाहिर किया, हमें प्रकट किया और अब चाहते इस आज्ञा को हम फॉलो करें परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि यीशु मसीह, जिस प्रकार आपने कहा कि तू अपने परमेश्वर से अपनी सारी बुद्धि, अपनी शक्ति से, अपने सारे मन से उससे प्रेम रखना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हाँ परमेश्वर, आप हमें एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए और प्रभु अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखने के लिए कहते परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर कि इस आज्ञा को हम सब फॉलो कर सके, इस आज्ञा को अपने जीवन में हम अप्लाई कर सके पिता, ताकि प्रभु जो आज्ञा आपकी ओर से हमें मिली है उसे हम फॉलो करने वाले, उसे हम मानने वाले बने। क्योंकि प्रभु आप चाहते हैं कि हम आपके वचन में, हम आपके प्रेम में, हम आपकी आज्ञाओं में बने रहे। मैं धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह कि प्रभु आज प्रभु जो आपका वचन कहा गया है, जो प्रेम हमें बताया गया है और जिसे अप्लाई करने के लिए तेरी आज्ञा हमें मिली है, मैं प्यारे प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि आज हर एक भाई बहन, बच्चे, नौजवान सबको पिता इसके अनुसार आप चलाएं परमेश्वर। वो हर एक से प्यार करें, हर एक अपने पड़ोसी से, अपने दुश्मनों से, हर एक से प्रेम करने के लिए प्रभु आप पवित्र आत्मा की सहायता और मदद दे। आज के दिन में प्रभु हर एक जन प्रभु अपने गुनहगारों को माफ करने पाए, हर एक के लिए प्रार्थना करने पाए, हर एक को पिता तेरे हाथों में देने पाए परमेश्वर पिता, अपनी परिस्थितियों को तेरे हाथों में देने पाए और प्रभु हर एक जन इस बात को मांगने पाए पिता कि प्रभु वो प्रेम करने वाले बने, वो दूसरे पर दया करने वाले बने, जैसा कि आपकी आज्ञा कहती है वैसे पूरा करने वाले बने पिता परमेश्वर। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो सब इन सारी बातों को पूरा करता है उसका भी आनंद पूरा होता है। हाँ परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, या फिर कमजोरी, बीमारी या फिर कोई भी दर्द तकलीफ में है, तो प्रभु इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से तेरे वचन की घोषणा करते हैं, इस वचन को लेकर तेरे पास आते हैं प्रभु। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारे सारे रोगों को दूर करूंगा। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज के इस सुंदर शाम में तूने अपने बेटे बेटियों को, उनके बच्चों को, परिवार के हर एक सदस्य को प्रभु, और जितने लोग प्रभु हॉस्पिटल में या फिर दर्द समस्या में है प्रभु, उन्हें तूने सारे रोगों से आजादी दी प्रभु, उन्हें आपने चंगा किया। आज आप डिवाइन हेल्थ में प्रभु आप उन्हें चलाइए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जहां कहीं भी परमेश्वर आपके लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि आज वो किसी भी समस्या में है तो प्रभु उस समस्या का समाधान हो प्रभु, इनके लिए उपाय इंतजाम हो। और आज की शाम में प्रभु हर एक जन प्रभु तेरी पॉजिटिविटी से भर जाए, हर एक जन तेरे वचन को मनन करने वाला बने, हर एक जन प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठने वाला हो, और हर एक जन को इस पूरे साल के लिए प्रभु आप न्यू आइडियाज, न्यू थॉट्स प्रभु आप इन्हें अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स प्रभु इनके जीवन में दे पिता। धन्यवाद पिता, आज रात में अच्छी नींद दे मेरे प्रभु। जो भी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम में आई हैं और फेसबुक में आई हैं प्रभु, सब विनतियों को आपके आगे रखते हो। धन्यवादित हैं प्रभु कि आपने उनसे प्यार किया, आपने हर एक की सुधी ली, हर एक की प्रार्थना को सुना है और प्रभु आप उनके जीवन में कार्य कर रहे हो। जितने भाई बहन हमारे साथ में प्रभु सेवा कार्यों में प्रभु इस नए साल से प्रभु शुरुआत करते हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से उन्हें, उनके परिवार, उनके घराने को आशीष दे। आपके लोगों के जीवन में इस पूरे साल कोई भी घटी कमी ना रहने पाए। जो आपके राज्य में बोया है उन्हें बरकत दे, आशीष दे, वो निश्चय अपनी कमाई खाने पाए। तेरे लोग प्रभु अपनी कमाई का सुख आनंद अपने बच्चों के साथ उठाने पाए और धन्यवादित हर एक का जीवन होने पाए। थैंक यू फादर, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं यीशु। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।